पंजाब कांग्रेस में कलह को लेकर आक्रमण सीधे दिल्ली तक होता है। तनातनी पर हरीश रावत ने राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हरीश रावत कल ही सोनिया को रिपोर्ट सौंप चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी पक्ष अब साथ होंगे, लेकिन कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। सिद्धू ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे रहे हैं तो कैप्टन शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच हरीश रावत देहरादून से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि मैं ध्यान उत्तराखंड पर देना चाहता हूं। सुनिए। मैंने जो स्थिति है, जो बातें आई हैं मेरे तक, जो बातें उठी हैं, वो सब बातें उनके सामने रखी हैं। उनको ब्रीफ नहीं, उसमें ये बहुत ब्रीफ मीटिंग थी, बहुत ब्रीफ मीटिंग थी। हैज सम वेरी बिजी शेड्यूल। उनका कुछ और मीटिंगें पहले से फिक्स थी, तो मैं उसके बीच में कूद पड़ा, तो इसलिए मैंने अपना जो है एक 4-5 मिनट में जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो पूरा कर दिया। उनको कह रहे थे कि पंजाब का प्रभारी अब आपको नहीं रहना, क्या इस बात से भी राहुल गांधी को अवगत कराया आपने? नहीं, ये तो मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा। मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दिए हो। मुझको जब तक कहेंगे काम करो तब तक मैं काम करता रहूंगा। घमासान सिद्धू के बयान पर भी है। सिद्धू ने कहा कि उनकी नहीं चलेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बयान पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके सिद्धू के साथ साथ राहुल गांधी से भी सवाल किया। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सुनिए। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे तो फिर मैं इट ना इट भी खड़काऊं, इट ना इट भी खड़काऊं। क्योंकि निर्णय लैण तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। पंजाब में कांग्रेस के गले पर बाकी दल भी अब खूब खबर ले रहे हैं। वैसे भी ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਵੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। सब अच्छा है, सब अच्छा है। कल मीटिंग भी हुई, 55 विधायक 55 आए। हाँ, उसको लगता है कि शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं कोई शक्ति, मैं फिर कहना है सब अच्छा है। ये कुदरती है, जब इलेक्शन आती है तो नई पार्टियां बनती हैं, उसमें कशमकश भी होती है और एक दूसरी पार्टी में एक दूसरे बदलते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं। ये चलता रहेगा। यही इनमें हो रही है कि पावर किसको मिले, सिद्धू को मिले या कैप्टन को मिले। ये लड़ाई तो उनकी ये है कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो किसको पावर मिले, लेकिन बनती है कि नहीं बनती है तो वक्त ही बताएगा ना, ये तो लोगों के हाथ में है। आइए इस वक्त सीधे दिल्ली में मौजूद हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल के पास आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या, सिद्धू और कैप्टन की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें क्या हरीश रावत की सोनिया और राहुल गांधी की रिपोर्ट कुछ काम कर पाएगी?
देखिए, ये काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और जिस तरीके का रायता कांग्रेस पार्टी में इस समय फैल गया है, ऐसा लग रहा है कि जो गांधी परिवार है उन्हें इसे समेटने में काफी समय लग जाएगा। एक तरफ है अमरिंदर सिंह जिनके पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ है सिद्धू जिनके पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े हुए हैं। तो ये देखने की बात है कि फाइनल जो जिसे कहते हैं कि आखिरी बात किसकी रखी जाएगी, इसके अंदर समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत कह रहे हैं कि अब मैं दूसरे स्टेट की तरफ देखना चाह रहा हूं, इससे ये साफ जाहिर है सईद कि कितनी ज्यादा गहमा गहमी इस समय पंजाब में चल रही है। और अगर बात करें चुनाव की तो वो भी ज्यादा दूर अब नहीं है सईद। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, बहुत धन्यवाद आपका। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रही थी। पंजाब कांग्रेस में कलह मची हुई है।